हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। बच्चों, हम लोग कर रहे थे एमीन्स के क्वेश्चन, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है 13.5 और ये क्वेश्चन देखिए जरा कौन सा है, कन्वर्जन के क्वेश्चन है। तो बच्चों, जो कन्वर्जन के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 टाइप्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरी होल केमिस्ट्री में। देखिए किस तरह के मैं 3 टाइप्स की बात कर रहा हूँ। आप जितने भी कन्वर्जन्स देखेंगे, देखिए जितने भी हम कन्वर्जेंस वाले बच्चों क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा, एक तो आपको केस मिलेगा फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे किस टाइप के मिलेंगे, दूसरे जो क्वेश्चन मिलेंगे, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने की बात की जाएगी। इंक्रीज में जैसे 1 कार्बन दिया है तो आपको 2 कार्बन वाले कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, 2 कार्बन से 4 वाले, 5 वाले, इस टाइप वाले। और एक मिलेगा बच्चों, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स जो होंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब वो कैसे होंगे, सेम होंगे, 2 से 2 ही बात होगी। मतलब उसमें ग्रुप में कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के आपको कन्वर्जेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बच्चों, अब आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इंक्रीज करना है कार्बन को, तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम एक जो पहला मेथड यूज करेंगे वो कहलाता है बूट्स रिएक्शन। आप इसे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप बूट्स रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, अगर 1 कार्बन दिया है तो 2 बना सकते हैं, 2 दिया है तो 4 बना सकते हैं, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के लिए ये फेमस है। देखिए एक बार मैं आपको रिमाइंड भी करा देता हूँ। कोई भी एल्किल हैलाइड, ध्यान दीजिएगा मैं बात किसकी कर रहा हूँ बच्चों, एल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि हाइड्रोकार्बन दिया हो उस पर बूट्स रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इस मेन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोकार्बन भी दिया हो तो आप उसे किसे कन्वर्ट करके लाएंगे, एल्किल हैलाइड में लाएंगे। तो RX यहाँ लेंगे सोडियम और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और सॉल्वेंट जो लेंगे बच्चों वो हम लेंगे ड्राई ईथर लेंगे, ठीक है ना। मॉइस्चराइज नहीं लेंगे, नहीं तो ये मेटल उससे रिएक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2NX निकल जाएगा और ये देखिए ये हो गया आपका बूट्स रिएक्शन। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH3Cl दिया है बच्चों, और 1 कार्बन हो गया ना यहाँ पे, और आपको 2 कार्बन बनाने हैं तो ClCH3 ले लिया, यहाँ ड्राई ईथर, और ये यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा, और ये देखिए क्या बन गया, CH3CH3, 1 कार्बन से 2 कार्बन, देखिए इथेन बन गया। तो एक कौन सा मेथड यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज करना है तो बूट्स रिएक्शन। दूसरा बच्चों हम लोग यूज करते हैं साइनाइड मेथड, इन्हें ध्यान रखना है बच्चों। तो पहला कौन सा हो गया, पहला अपना हो गया, पहले जो हमने बात की रिएक्शन की वो कौन सी हो गई रिएक्शन, बूट्स रिएक्शन। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो हम बात करेंगे ये कहलाता है साइनाइड मेथड। अब इसमें सबस्ट्रेट क्या लोगे बच्चों, इसमें भी हम सबस्ट्रेट जो लेंगे वो होगा एल्किल हैलाइड। जैसे RX लिया मैंने और यहाँ पर KCN डाल दिया बच्चों, KCN, ठीक है। अब यहाँ पर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 के थ्रू। यहाँ पे CN इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले, देखिए एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा और इसे बाहर निकाल देगा। तो ये क्या आ जाएगा, RCN प्लस KX, देखिए ये आ गया। तो ये क्या हुआ, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन आपने और इंक्रीज कर लिया,
तो जैसे अगर 1 दिया है 2 बनाना है तो साइनाइड, 2 दिया है 3 बनाना है तो साइनाइड मेथड। तो इससे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब बच्चों साइनाइड मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ये बार बार कन्वर्जन में यूज होगी। वो कौन सी बात है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा और ये साइनाइड जो है बच्चों एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में। और अगर आपने इसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। और जब अगर आपने इसका रिडक्शन कराया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, H2 निकल भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लीजिए इसमें रीजन, जिससे ये क्या हो जाए, इसका रिडक्शन हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2। अब देखो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, साइनाइड को हम एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, और ये देखिए एमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए अगर आपको आइसोसाइनाइड दिया, आइसोसाइनाइड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आइसोसाइनाइड की बात हो रही है आपसे। अगर आइसोसाइनाइड गिवन हो और अगर आपने इसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन, तो ये क्या बनता है, ये बनेगा RNHCH3। मतलब साइनाइड से कराया तो क्या मिला, 1 डिग्री एमीन, और जब आइसोसाइनाइड का आपने रिडक्शन कराया तो आपको क्या मिला, 2 डिग्री एमीन। तो बच्चों एक बात समझ में आई होगी आपको, देखिएगा ध्यान से, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप साइनाइड लेंगे और 1 डिग्री एमीन बनाएंगे तो इसका मीनिंग है आपको इस ग्रुप को लाना पड़ेगा, और जब आपको सेकेंडरी बनाना है तो कौन सा लाना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप लाना पड़ेगा। तब हम क्या बना सकते हैं, 2 डिग्री एमीन, और साइनाइड से क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन। तो ये तो हम बातें कर रहे हैं किसकी, जब इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन के बारे में बात होगी बच्चों। एक और देखते हैं, एक और मेथड है, मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, उसके द्वारा भी हम लोग कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। आइए देख लेते हैं उसे भी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए SCHO लिया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ फर्स्ट स्टेप में मैं रिएक्शन कराई RMGX, क्या कहते हैं इसे, GR शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और इसकी आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH में 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखिए ये कार्बन इंक्रीज कर गया। तो आप ग्रिग्नार्ड मेथड से भी कार्बन को इंक्रीज करा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब डिक्रीज कैसे कराएंगे, ये तो हो गई बात इंक्रीज कराने की बच्चों। अब देखिए डिक्रीज कैसे कराओगे आप, तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड यूज करेंगे वो करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से। इसमें देखिए क्या होगा, RCOONA सोडियम एसीटेट, और इस पे क्या डाल दीजिए आप, सोडा लाइम, NOH और CO, क्या होगा, ये बनेगा RH प्लस Na2CO3। देखिए ये वाला C रिमूव हो गया, तो इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। तो कौन से, डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रुप लाना है आपको, सोडियम, अगर CH3 ले लो सोडियम एसीटेट कहेंगे, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को लाना है आपको, ये ग्रुप आएगा तभी आप कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, एक है हॉफमान डिग्रेडेशन, हॉफमान डिग्रेडेशन ब्रोमाइड मेथड बच्चों। तो बताइए ये वाला जो रिएक्शन है कौन से ग्रुप पे अप्लाई होता है, एमाइड ग्रुप पे।
देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं, CH3CONH2, इसकी जगह R भी ले सकते हैं, प्लस Br2 प्लस 4KOH बच्चों। तो इससे रिएक्शन होकर क्या होगा, ये वाला ग्रुप गायब हो जाएगा। ये देखिए CH3NH2। अब आप सोच रहे होंगे कि डिक्रीज क्या हो रहा है, या देख लीजिए ध्यान से, यहाँ कितने कार्बन थे बच्चों, 2, और ये देखिए ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया तो कितने कार्बन है, 1, तो कम हो गया ना, प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। तो हमें बच्चों वहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखनी होती, किसमें, कन्वर्जन के केस में हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। तो इस तरह से तो हम डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज करने में कौन कौन से मेथड बताइए, डी कार्बोक्सिलेशन, और किसके बारे में बात करेंगे आप, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड को हम यूज कर सकते हैं। अब एक और रह गया बच्चों, कौन सा, जिसमें सेम होगा, मान लीजिए 2 कार्बन से 2 ही कार्बन है, तो उसमें आप कैसे काम करोगे। तो देखिए कैसे काम करने वाले हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने दिया ब्यूट 2इन, ये दिया बच्चों, और ब्यूट 2इन से क्या बनाना है, ब्यूटेने ब्रोमाइड बनाना है, सपोज कीजिए ब्यूटेने ब्रोमाइड बनाना है, सपोज करो बच्चों आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अच्छा यहाँ भी 4 कार्बन, इसके मतलब हमें किस में, ग्रुप में चेंज करना है बच्चों। तो ब्यूट 2इन दिया है, और ये ब्यूटेन है ब्रोमाइड, मतलब 1 डिग्री बनाना है, ठीक है बच्चों। अब 1 डिग्री के लिए एल्किल हैलाइड कौन सा वाला, 1 डिग्री। तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो उसे जाके देख लीजिए एक बार आप। तो देखिए यहाँ क्या होगा, C पहले क्या बना लूँ, ब्यूट 2इन CH3 CH, ये हो गया बच्चों। अब इस पर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, फाइनली जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये डायरेक्ट तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, इसमें ग्रुप में चेंज होगा। 1 डिग्री के बारे में बात हो रही है, और ये यहाँ पे जब आप HBr की रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा मिलेगा बताइए, कौन सा मिलने वाला है, 2nd डिग्री। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे हम H2 निकिल डालकर इसे क्या कर लें, H2 निकिल डाला तो सैचुरेशन करा लेते हैं। तो ये आ गया H3C CH2 ये देखिए अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। अब क्या लाना है आपको, ब्रोमाइड। तो यहाँ क्या कीजिए, Br2 और इसे हीट कर दीजिए तो HBr निकल जाएगा, और 1 डिग्री आपका 1 डिग्री ब्रोमाइड मिल जाएगा। देखिए क्या, तो इसमें क्या किया बच्चों, हमने सिर्फ ग्रुप में चेंज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जो मैंने मेथड आपको सिखाया उन मेथड का यूज करके इन कन्वर्जन्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन एमाइन। बच्चों इसका सबसे पहले जो नाम दिया है इसका हमें फार्मूला लिखना आना चाहिए। बहुत से बच्चे फार्मूले ही नहीं लिख पाते, अगर आप फार्मूला नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये देखिए इथेनोइक एसिड, ओइक किसके लिए यूज किया जाता है, ये कौन सा है, आईपीएससी नेमिंग। ओइक यूज होता है COOH ग्रुप, ठीक है, और एथ मीन्स 2 कार्बन, तो इसके मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा, CH3COH। इससे क्या बनाना है बच्चों, मीथेन, मेथ मीन्स 1, एमाइन तो CH3NH2। सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये चेक कीजिए। 1 2 कार्बन बच्चों और 1 कार्बन। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कार्बन डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 कार्बन से 1 कार्बन हो रहा है बच्चों। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको 2 मेथड सिखाया, कौन कौन से, पहला डी कार्बोक्सिलेशन और दूसरा क्या सिखाया, हॉफमैन डिग्रेडेशन वाला, ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड भी कह सकते हो आप, वाला मेथड सिखाया। तो सबसे पहले क्या करूं, आप सबसे पहले यहाँ क्या करना है,
दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे NH3 लिया मैंने और ये बन जाएगा CH3CONH4। ये एसिड था, ये बेस था, तो ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट बन गया। और जब आप इसे हीट करोगे यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये क्या आ गया, CH3CONH2। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एमाइड ग्रुप लिया है। होममैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होती है वो किस ग्रुप पे मैंने बताई आपको, बताइएगा, ध्यान से बताइए, कौन सा, एमाइड ग्रुप पे। देखिए क्या ये एमाइड बन गया, अगर ये एमाइड बन गया तो अब तो ये आसान हो गया। अब इसमें क्या करना है, Br2 और KOH के साथ हीट कर दीजिए। देखिए 1 डिग्री एमीन बन गया। अब बाय प्रोडक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने किससे कर दिया, होममैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू। अब अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन मेथड से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले इस पे NOH डाल लीजिए, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये देखिए ये क्या बन गया, CH3COON, और यहाँ पे क्या डालिए, सोडा लाइम NaOH तो Na2CO3 निकल जाएगा और ये क्या बन गया बच्चों, CH4। इसके बाद क्या किया जाए, Cl2 के साथ हीट कर लीजिए, ये क्या बन गया, CH3Cl, और इसके बाद NH3 से रिएक्शन करा लीजिए, तो ये HCl निकल जाएगा और CH3NH2 बन जाएगा। देखिए इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा था, कौन से टाइप का था, इसमें डिक्रीजिंग वाला टाइप था, 2 कार्बन से 1 कार्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बच्चों हम देखते हैं सेकंड कन्वर्जन। देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड गिवन है बच्चों, हेक्सेन नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं बच्चों, साइनाइड ग्रुप को IPSC में। और इससे आपको क्या बनाना है, 1 अमीनो पेंटेन। चलिए बनाते हैं हम लोग, 1 अमीनो पेंटेन बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, फार्मूला 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गया, एक कम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये है नाइट्राइल बच्चों। तो ये आ गया साइनाइड, बाकी सैचुरेशन करा लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेन नाइट्राइल। और इससे क्या बनाना है, पेंटेन 2 3 4 एंड 5, और ये आ गया NH2 ग्रुप, CH2 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 एंड CH3। ये तो हमने फार्मूला लिख लिया बच्चों। अब इसके बाद देखिए यहाँ है बच्चों 6 कार्बन और यहाँ कितने, 5 कार्बन। तो आपके माइंड में तो आ गया होगा, बताइए क्या आया आपके माइंड में। आपके माइंड में ये आ गया कि हमें कार्बन को कम करना है। तो चलिए कार्बन को कम करें। अब कार्बन को कम करने के लिए कितने मेथड हैं बच्चों हमारे पास, 2। तो एक तो डी कार्बोक्सिलेशन है, एक होममैन ब्रोमाइड वाला। तो आइए देखते हैं उसे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, अब साइनाइड पे तो मैं होममैन ब्रोमाइड वाली जो रिएक्शन है वो यूज नहीं कर सकते। क्यों बताइए, क्यों, एमाइड ग्रुप कहाँ है, अभी तो साइनाइड। या फिर कार्बोक्सिलिक करना है तो एसिड ग्रुप। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ बच्चों, इसको अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा लूँ, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो एक बार स्टार्टिंग में जरूर देख लीजिए। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे बच्चों तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और 1 वाटर मॉलिक्यूल लेना है, और कंप्लीट में SD कंडीशन में 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने। तब ये क्या बन गया बच्चों, H3C CH2 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 CONH2। ये क्या बना दिया बच्चों मैंने, एमाइड ग्रुप 1 2 3 4 5 6।
तो मैंने क्या बना लिया बच्चों, एमाइड ग्रुप। आपके समझ में आया क्यों एमाइड ग्रुप, कि अब मैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगाऊंगा मेथड इस पर। तो ये मैं Br2 और KOH के साथ हीट करता हूँ, तो ये CO ग्रुप गायब हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला CO ग्रुप गायब, तो ये आ गया ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Br2 KOH और हीट कर दिया बच्चों, तो ये तो सॉल्व हो गया। देखिए ये आ गया, तो देखिए कितना यूजफुल है। लेकिन हम डायरेक्ट साइनाइड पे बच्चों, हम डायरेक्ट साइनाइड पर Br2 KOH नहीं डाल सकते, इसके लिए मुझे एमाइड ग्रुप पर आना होगा। इसलिए मैंने पहले एमाइड बनाया और फिर मैंने इसकी फॉर्मेशन कर ली। अगर डी कार्बोक्सिलेशन मेथड यूज करना चाहते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करिए, तो COOH ग्रुप आ जाएगा, फिर NOH से रिएक्शन कराइए, ठीक है ना, तो COON आ जाएगा, फिर सोडा लाइम डालिए। तो वो मेथड से भी आप कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी किस पर था, डिक्रीजिंग वाले ग्रुप में। 6 से हमने कितना किया, 5। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड गिवन है मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। थर्ड है मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो देखिए मीथेनॉल CH3OH, ऑल है तो OH ग्रुप, और मेथ मीन्स एक कार्बन। अब देखिए एथ समझ गए होंगे आप, CH3COH। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, एक कार्बन, और ये क्या है, 2 कार्बन। तो ये जैसे ही आया तो आपके माइंड में आ गया होगा कौन कौन से मेथड हैं, बूट्स, साइनाइड, ग्रिग्नार्ड, किसी भी एक को मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या करने जाऊँ बच्चों, जब भी OH को रिमूव करना होता है तो OH जो होता है वो बैड लिविंग ग्रुप आता है, ठीक है। अगर इसे मैं गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर मैं थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा लूँगा। ये SNI है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से करा लो, PCl5 से करा लो, PCl3 से करा लो, किससे भी करा सकते हैं आप। तो मैंने थायोनिल क्लोराइड से कराया, तो ये क्या होगा बच्चों, OH हट जाता है और CH3Cl आ जाता है। तो ये देखिए मुझे कितने चाहिए, 2 कार्बन। तो क्या मैं साइनाइड मेथड यूज कर लूँ, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ बच्चों KCN, तो ये SN2 के थ्रू चला जाएगा। देखिए CH3CN और KCl बाहर, तो ये आ गया बच्चों CH3Cl, ठीक हो गया। अब इस पर हम कर देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बच्चों। तो मैंने बता रखा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल कितने लेंगे, 2। तो ये देखिए, तो CN ग्रुप किस में चला गया, COOH ग्रुप में। एक वाटर मॉलिक्यूल से एमाइड बनेगा और फर्दर जब H2O रिएक्ट करेगा तो सीधे कहाँ बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और इस तरह लिखेंगे तो ये बन गया। तो ये कौन से ग्रुप में है, ये इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन। देखिए एक कार्बन से कितने बना है, 2 कार्बन। तो इंक्रीज करने वाले में हम इंक्रीजिंग वाला मेथड यूज करते रहे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे साइनाइड ग्रुप में ये यूज कर सकते हो, तभी आप इसमें कन्वर्ट करोगे। तो ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें, इथेने अमाइन इंटू मीथेने अमाइन। 4th पार्ट देखते हैं, इथेने अमाइन टू मीथेने अमाइन, इसे देखते हैं बच्चों, इथेने अमाइन टू मीथेने अमाइन। तो ये देखिए जरा, CH3 CH2 NH2 से क्या बनाना है, CH3 NH2। या देखिएगा ध्यान से, ये कितने कार्बन बच्चों, 2, और ये कितने, 1। तो कार्बन क्या हुआ, डिक्रीज, बताइए डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज में 2 मेथड, हॉफमैन
ब्रोमामाइड रिएक्शन और डी कार्बोक्सिलेशन। तो उसी मेथड को यूज करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं NaNO2 प्लस HCl यूज करता हूँ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या कन्वर्ट होके बन जाएगा CH3 CH2 N2 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। देख रहे हैं, इथेन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है अनस्टेबल। अब इस पर जब वाटर से रिएक्शन होगी बच्चों, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक है। अब ये जो मैंने 2 स्टेप लिखे बच्चों, मैं डायरेक्ट HNO2 अगर लिख दूं तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। HNO2 लिख लूँ और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख लूँ, तब भी ये कैसा है, NH2 ग्रुप हट जाएगा OH। तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए या आप डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट होके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए बच्चों, यहाँ पहुँच गए। अब मुझे क्या करना होगा, इस एक C को कम करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन और यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन। तो यहाँ मुझे 1 कार्बन कम करना है। तो मैं क्या कर लूँ, मैं क्या है इसका ऑक्सीडेशन कर लूँ, K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 डाल लेता हूँ। तो CH2OH बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो ये बन जाएगा CH3 CHO। और इसे फर्दर अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ, Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए अब तो सही हो गया। अब क्या किया जाए, इस पे NH3 डाल लेता हूँ, क्योंकि ये एसिड ये बेस, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। ये देखिए, और अगर इसे मैं हीट कर दूं तो यहाँ से बच्चों NH2 निकल के क्या बन जाएगा, CH3CO NH2। और अब क्या कर दूं, होममैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो CO गायब हो जाएगा और CH3 NH2 बन जाएगा। तो देखिए बन गया। ठीक है, इस तरह से इसे करना है। और यहाँ से अगर करना चाहें तो NOH की करा दीजिए, तो CH3 COON बन जाएगा। और उस पर सोडा लाइम की करा दीजिए तो CH4 आ जाएगा। फिर Cl2 डाल दीजिए, CH3Cl आ जाएगा। फिर NH3 डाल दिए तो CH3 NH2 आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। फिफ्थ दिया है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक CH3COH, प्रोपेनोइक CH3CH2COH। चेक करो बच्चों, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। सबसे पहले यही चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जरा देख लीजिए क्या है, इंक्रीजिंग। तो अब इंक्रीजिंग वाले में हमारे पास कौन से मेथड है बच्चों, बूट्स है ना। बूट्स के बाद बताइए, बूट्स रिएक्शन है, साइनाइड मेथड है, और कौन सा, ग्रिग्नार्ड है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हम डायरेक्ट बूट्स लगा नहीं, साइनाइड लगा सकते हैं नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ग्रुप देखिए ना, ग्रुप चेंज है। मुझे क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड तो है ही नहीं यहाँ, तो सबसे पहले तो हैलाइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन करा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। तो कार्बोक्सिलिक को किस में ले आए, रिडक्शन करा के अल्कोहल में। अब इसके बाद मैं क्या करूँ,
मैंने बताया SNI वाला थायोनिल क्लोराइड। बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में बना लो, तो CH3 CH2 Cl। अब समझ गए होंगे आप। इस पर क्या यूज कर लूँ, साइनाइड मेथड, KCN यूज करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा CH3 CH2 CN। अब यहाँ क्या लाना है मुझे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों। तो बताइए क्या करना चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो करा देता हूँ, देखिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या होगा, H+2H2, देखिए बन गया। समझ आ गया बच्चों। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन लिया, आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है 6 में मीथेने एमाइन इंटू इथेने एमाइन। मीथेने एमाइन इंटू इथेने अमाइन। ये देखते हैं बच्चों, मीथेने अमाइन टू इथेने अमाइन। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, देखिए मीथेने अमाइन इंटू इथेने अमाइन। मीथेने अमाइन CH3NH2 और इथेने अमाइन बच्चों CH3 CH2NH2। यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, इंक्रीजिंग में पहला वुड्स साइनाइड ग्रिग्नार्ड। तो साइनाइड से हम ले आएंगे। तो इसमें क्या करें, यहाँ मैं डालता हूँ बच्चों HNO2 025 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH। गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं थायोनिल क्लोराइड से। ये आ गया CH3Cl बच्चों। यहाँ क्या करूँ, KCN डालता हूँ। ये आ गया CH3CN बच्चों। अब यहाँ पे क्या किया जाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दो, CH3 CH2NH2। ये देखिए हो गया ना। तो ये हमने इंक्रीज कर दिया। तो देख रहे हो बच्चों, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो इन मेथड को यूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है नाइट्रोमीथेन इंटू 7। नाइट्रोमीथेन इंटू डाईमिथाइल अमीन। डाईमिथाइल अमीन। चलो बच्चों देखते हैं नाइट्रोमीथेन। ये बन गया हमारा नाइट्रोमीथेन और डाईमिथाइल अमीन CH3 होल ट्वाइस NH। ये कौन सा है, सेकेंड डिग्री अमीन बच्चों। कौन सा बताइए, सेकेंड डिग्री अमीन। और बच्चों सेकेंड डिग्री अमीन में बताइए कौन सा ग्रुप लाना कंपलसरी होगा, आइसोसाइनाइड। कौन सा, आइसोसाइनाइड। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे SnHCl डाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 4H यूज कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें होता क्या है बच्चों, Sn और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो SnCl2 और नेसेंट हाइड्रोजन मिलती रहेगी। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी और जो नाइट्रो ग्रुप है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन ग्रुप में आ जाएगा। नाइट्रो किस में आ जाएगा, एमीन में, और H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। 2H2O बाहर हो जाएंगे, NH2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए जरा एक बात देख लीजिए, यहाँ कितने हैं, 1 कार्बन, और यहाँ कितने बच्चों, 2 कार्बन। इसका मतलब इंक्रीजिंग है तो या तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड। हमें यहाँ किसकी जरूरत है, आइसोसाइनाइड की। तो इस पे तो हम डायरेक्ट ला नहीं सकते, आइसोसाइनाइड ला सकते हैं क्या, बताइए। ला तो सकते हैं, कैसे, या तो एल्किल हैलाइड बना लीजिए पहले, और अगर एल्किल हैलाइड नहीं बनाना चाह रहे हैं तब कार्बिल एमीन रिएक्शन। याद कीजिए
CH3NH2 दिया है, प्लस क्लोरोफॉर्म लीजिए, प्लस 3QH लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। तो कौन सी रिएक्शन है ये, कार्बिल एमीन रिएक्शन है। तो यहाँ पे लिख लिया जाए CHCl3KOH, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, CH3NC, और इसका अगर रिडक्शन कराया आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, ठीक है, H2 निकिल ले सकते हैं, या दूसरे भी रिएजेंट आप ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाता है, CH3NHCH3 बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। समझिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान रखना है। जब आइसोसाइनाइड की हम रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अमीन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये कौन सा था बच्चों, इसमें भी हमने कार्बन को इंक्रीज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड इनटू, इसका 8th पार्ट, प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है बच्चों। तो CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया बच्चों इथेनोइक एसिड। ये कितने कार्बन, ये कितने कार्बन, इसके मतलब कौन सा मेथड, डिक्रीजिंग, तो डीकार्बोक्सिलेशन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या किया जाए, NH3 की रिएक्शन करा देता हूँ। तो CH3 CH2 CONH4 बच्चों, इसे हीट कर देते हैं, H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CONH2। इसके बाद क्या किया जाए बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2 और KOH हीट कर दिया, तो ये बन गया CH3 CH2NH2। देखिएगा बच्चों क्या हो गया, एक कार्बन कम हो गया। ये देखिए अब HNO2 025 डिग्री सेल्सियस क्या बन गया, CH3 CH2OH। अब K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO, और इसके बाद फर्दर आपने K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सीधे चला जाएगा आपका एसिड ग्रुप में CH3COOH ग्रुप। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। तो इसमें हमने क्या किया, 3 कार्बन से 2 कार्बन, मतलब हमने कार्बन को डिक्रीज किया। तो कौन सा मेथड यूज किया मैंने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का यूज कर लिया। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।